खैरतल जिला मुख्यालय परिवर्तन की आशंका को लेकर लगभग 117 दिन हो गए हैं धरना चलते हुए। इस समय मुंडावर की बार एसोसिएशन के जो गणमान्य एडवोकेट हैं इनके पास आया हूं और जानना चाहता हूं इनसे कि आखिर वो इस मुद्दे के ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा, आपका क्या नाम है? दौलत सिंह चौहान। चौहान साहब, ये जो जिला मुख्यालय को लेकर धरना चल रहा है ये सही है? बिल्कुल सही है, उसके पक्ष में हम, क्योंकि जिला तो यहीं रहना चाहिए। वो घर खैरतल सबके नजदीक है, वो तो बहुत दूर हो जाएगा। भिवाड़ी का मतलब नहीं, कोई पक्ष में नहीं, पूरी जनता ही पक्ष में नहीं, वकील नहीं, यहाँ के पब्लिक भी पक्ष में नहीं है। आप अगर उनकी राय लेना चाहें। धरने पर आप गए अभी तक? धरने पर गए थे, बहुत लोगों ने समर्थन दिया उसको। आपको लग रहा है कि जायज है धरना? बिल्कुल जायज है। आपका नाम क्या है? शशिकांत गौड़। ये जो धरना चल रहा है, ये पहली बात तो ये बताओ कि इतने 115 दिन तक कोई धरना आसपास आपने देखा है आसपास होता हुआ? नहीं देखा ना पहले, इससे पहले, क्योंकि ये तो एक बड़ी मांग है। जिला किसी भी कीमत पे खैरतल से बाहर नहीं जाना चाहिए। भिवाड़ी तो वैसे ही बॉर्डर पे, भिवाड़ी कौन जाएगा? और यहाँ से भिवाड़ी की, खैरतल क्या है कि बीच में हो गया, मध्य है। और यहाँ से अपन अगर भिवाड़ी जाते हैं तो भिवाड़ी 50 से 55 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ऐसा कोई साधन नहीं है, ऐसा कोई रोड नहीं है। यहाँ से आप खैरतल जाओ, खैरतल से किशनगढ़ जाओ, किशनगढ़ से तिजारा जाओ, तिजारा से भिवाड़ी जाओ, करीब 2 घंटे लगते हैं। रोड भी कोई खास अच्छा नहीं है, आम पब्लिक को तो परेशानी होगी। एक बात बताओ आप मुझे कि वहां से जो यहाँ के जो सोडावास से आदमी भिवाड़ी जाएगा उसको कितना समय लगेगा? करीब 4 घंटे। खैरतल आने में आधा 1 घंटा लग जाएगा लास्ट। अच्छा, एक चीज और, डीजे कोर्ट कहाँ चाहते हो? मुंडावर में, किशनगढ़ में? खैरतल जिला मुख्यालय पे ही डीजे कोर्ट हो, वहाँ सब सुविधाएं भी होंगी और डीजे कोर्ट को लेके वहाँ सुविधाएं उपलब्ध भी है। मगर कुछ फालतू की बातें जो चल रही है वो गलत है। डीजे कोर्ट केवल और केवल खैरतल। 36 बिरादरी की मांग है कि खैरतल है ना, वही पुरानी अनाज मंडी है, रेल का साधन यहाँ पर है, रोड का साधन यहाँ पे है। यहाँ से चंडीगढ़ से जो मुंबई को रोड जा रहा है वो यहाँ से क्रॉस कर रहा है। मतलब खैरतल हर तरीके से डिजर्व करता है। और यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको जिला बनने से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। भिवाड़ी क्या है कि पॉल्यूशन की वजह से, पानी की वजह से, इंडस्ट्रियल की वजह से वहाँ तो प्रदूषण और वायु का प्रदूषण का स्तर इतना काफ़ी है कि वहाँ लोग बीमार रहते हैं। और इस इंडस्ट्रियल एरिया, ये रूरल एरिया है, इनके सब लोगों को खैरतल से फायदा है। और सब लोगों के अंदर इस बात का रोष है कि जिला मुख्यालय माननीय भूपेंद्र जी यहाँ से बदल के ले जा रहे हैं, इसलिए सब में रोष है। खैरतल जिला खैरतल में रहना चाहिए। जिला तो खैरतल बनने से ठीक है, उसको इधर उधर करेंगे तो फर्क पड़ेगा। और यहाँ साधन भी ज्यादा है, रेल का भी, बस का भी, और उधर कोई साधन नहीं जाने से। वैसे कोई बढ़िया बस स्टैंड नहीं है खैरतल के अंदर? मैं क्या कह रहे हो? ये तो सरकार बनाए, जहाँ जिला मुख्यालय होगा बस स्टैंड भी करना पड़ेगा और कोई सुविधाएं। आप भिवाड़ी क्या समझते हो? भिवाड़ी में तो बैठने तक की जगह नहीं है। यहाँ बस स्टैंड की बात करते हो, बस स्टैंड तो है, अभी तो फिलहाल चल रहा है काम। लेकिन अगर आप भिवाड़ी की बात करो, भिवाड़ी में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। आप बस स्टैंड भिवाड़ी में बता दो कहीं। जहां तक आपका सवाल है कि भाई किस तरह से क्या होगा, क्या है, ये तो सरकार करेगी। जिला मुख्यालय होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भी मेरे साथ यहाँ युवा और बुजुर्ग एडवोकेट बैठे हुए हैं, एक एक करके। अध्यक्ष साहब, नाम क्या है? बस्तीराम यादव। बस्तीराम जी, ये जो जिला मुख्यालय को लेकर धरना चल रहा है, सही है? बिल्कुल सही चल रहा है साहब, हम उनका समर्थन करते हैं। आपको लगता है कि अब ये धरना कोई तोड़ देगा या तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है? नहीं, कोई धरना नहीं टूटेगा, धरना चलेगा, बदस्तूर चल रहा है। अच्छा, नाम से दिक्कत है आपको या फिर स्थान परिवर्तन से दिक्कत है? नहीं, स्थान परिवर्तन से ज्यादा दिक्कत है। और खैरतल का नाम खैरतल ही रहना चाहिए। भरतरी नगर अगर बनाते हैं तो कोई अलग से बना लो, वो कोई नहीं है, लेकिन खैरतल जिला खैरतल आए। नाम से कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, नाम से क्या दिक्कत ही है? जिले का नाम तो अगर भरतरी का रखते हैं तो गलत ही है। खैरतल कहाँ जाएगा फिर? भाई पुराना जो खैरतल का है तो वो। एक मिनट, नाम क्या है साहब? विक्रम यादव। विक्रम जी, नाम भरतरी नगर सही है या फिर खैरतल तिजारा डिस्ट्रिक्ट सही है? खैरतल तिजारा ही सही है। अच्छा, मुंडावर नहीं लगा इसके पीछे? खैरतल तिजारा मुंडावर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डीजे कोर्ट को लेकर मुंडावर में मांग करोगे या खैरतल ही रहना चाहिए? खैरतल ही रहना चाहिए, खैरतल ही रहना चाहिए जिला हेडक्वार्टर। यहाँ जो हवाएं चल रही हैं कि मुंडावर के लोग ना तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मैं खैरतल के अंदर जब गया था तो उन्होंने कहा कि मुंडावर मार्केट एक दिन भी बंद नहीं रहा। ये बात सही है या? रहा है, मुंडावर बंद रहा है। क्या कह रहे हो? 5000 ट्रैक्टर लेके खैरतल को मुंडावर के लोगों ने जाम किया है। और आज भी आगे ये बड़ा आंदोलन बढ़ रहा है तो और इंतजार करो कि ये और
रूप ले रहा है। मुनावर बंद हुआ नहीं हुआ अभी तक, मुनावर जाम नहीं हुआ अभी तक। मुनावर जाम है। हम उनका समर्थन कर रहे हैं और जाम को कई बार हुआ है बंद, कई बार बंद हुआ है। क्या कह रहे हो सब? बंद मुड़ावर हुआ है और होता भी रहेगा जिले के लिए। जहां तक कानून हाथ में लेने की बात है, वो हम लोग मुड़ावर की जनता इतनी समझदार है कि वो कानून हाथ में नहीं लेगी। और जहां खैरतल की बात है, तो खैरतल जहां धरना स्थल है वो भी मुंडावर क्षेत्र का है, दांतला मुंडावर क्षेत्र में आता है, और हमें तो खैरतल ही चाहिए। अखिलेश जी, आपका प्यार काफी रहा है भूपेंद्र जी के ऊपर, इतना प्यार क्यों करते हो भूपेंद्र जी से? देखो, भूपेंद्र जी हमारे केंद्र के मंत्री हैं, हमारे जनता के चुनाव हुए सांसद हैं, और बेशक से मैं ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस का हूं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का जो रवैया दूसरे जनप्रतिनिधि के साथ होना चाहिए वो एक प्यार का, मोहब्बत का होना चाहिए। विरोध की बात एक अलग है। जब हमारे जिला को लेकर गया तो तय बात है, हमने उनके पुतले भी फूके। ये एक लोकतंत्र में विरोध करने का तरीका है। मैं उनका व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हूँ। जो आप वो प्यार वाली बात कर रहे हैं, हम उनके व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है कोई भी। सब जो हम लोग हैं, हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हमारी संस्कृति भी सम्मान की है। लेकिन आज 117 दिन हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति कोई भी संघर्ष में एक दिन भी उन लोगों से मिलने नहीं आया। लेकिन सभी जनता और मुंडावर के, विशेषकर मुंडावर की भावना खैरतल के साथ है। हम खैरतल के लिए लड़ते रहेंगे और इस संघर्ष में भागीदारी करते मैं रहेंगे। दोबारा आऊंगा, इससे पहले मैं एक बार रामतार जी से और बात कर लेता हूं। रामतार जी, आज तक बीजेपी का कोई भी व्यक्ति धरने के ऊपर नहीं आया, ना ही आपको आश्वासन देने आया है, ना ही आपकी खैर खबर लेने आया है। क्या आपकी कोई वैल्यू नहीं समझते क्या बीजेपी वाले? देखो, जिनको आना चाहिए था वो तो अभी बहुत घमंड में है, और जो छोटे वाले आए भी तो उनके आने जाने से कोई वहाँ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उनकी छोटे वाले छोटे भैया नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है। वो आकर कहें कि हम यहीं रखेंगे, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही भी है, जिला प्रमुख ने कही है, जिला अध्यक्ष ने कही है, वहाँ जो नगर पालिका के चेयरमैन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है कि 7 दिन में सब कुछ यहीं हो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ा? तो उनके आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूर है कि उनके अंदर इस बात की टीस है कि हमारा जिला यहाँ से जा रहा है, लेकिन मजबूरी है कि वो खुल के विरोध नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं एक बार दोबारा से जाना चाहूंगा बस्तीराम जी के पास। बस्तीराम जी, जो धरने के ऊपर बीजेपी के नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं, इससे लगता है कि धरने वालों को कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, इस तरह का कोई वो नहीं है। उनको वैल्यू समझ में आएगी। अभी जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आएंगे, या ये अभी पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं, इनमें उनको पता हो जाएगा। बहुत ज्यादा वैल्यू समझेंगे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार युवा वकील के पास आना चाहूंगा। ये जो धरने के ऊपर आज तक ध्यान नहीं दिया बीजेपी के बड़े नेताओं ने, चाहे वो सीएम भजन लाल हो, चाहे वो अपने सांसद भूपेंद्र यादव जी हो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपसे यही कहूंगा कि ये चल कहां से रहा है कि बीजेपी ने हटा दिया जिला। इस बात को मैं नहीं मानता कि जिला हट गया। आपने मुझसे पूछा अभी भी, पहले भी, कि रहना कहां चाहिए। अब तक आपका क्वेश्चन मुझसे ये नहीं था कि हटा दिया। मैं तो ये कहता हूं जिला बीजेपी ने भी खैरतल ही रख रखा है। धरना प्रदर्शन अगर किसी पार्टी विशेष का है तो दूसरी पार्टी के लोग आएंगे नहीं। अगर उनको लगेगा कि आम जनता धरना दे रही है तो वो लोग आएंगे। आप बताइए, पार्टी विशेष का है या नहीं? पार्टी विशेष का है फिलहाल। कौन सी पार्टी का है? कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग, सभी को नहीं कहूंगा मैं, कुछ लोग। लेकिन मैंने तो वहाँ आरएलपी के लोगों को भी देखा। मैं तो एक पहले दिन से हूँ। क्या कह रहे हो? जिला संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन, और किसी पार्टी विशेष के नीचे नहीं। पार्टी अपना समर्थन दे रही है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। जिला संघर्ष समिति है, उसके मैं बीजेपी का हूं। मैं आज तक आपको आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, मैंने पैदा होने के बाद कांग्रेस के वोट नहीं दिए, हमेशा बीजेपी के देता है और बीजेपी के ही देता रहूंगा। जिले की जो मांग है वो जायज है। मैं इसके लिए अपनी सरकार नाम परिवर्तन जो किया है वो तो उसका तो खुल के समर्थन भी किया है भूपेंद्र जी ने, राम जी ने। पर्सनल भी इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर्सनल अगर आप मेरी राय जानना चाहो, भर्तरी अगर करते हैं तो कोई स्थान परिवर्तन पे मुझे आज भी दिक्कत है, कल भी थी और हमेशा रहेगी। उसकी तो आशंका ही चल रही है ना अभी। वो आशंकाओं पे नहीं, अगर वो करते हैं, जैसा कि जिला संघर्ष समिति के जो संयोजक है वो लोग जो कह रहे हैं कि भाई जिले को यहाँ से वहां, तो उस भाई जाने से पहले अपना कोई बात नहीं, जनता को विरोध करने का सबको हक है और करना भी चाहिए। लेकिन जिला परिवर्तन की अब तक सरकार की तरफ से भी पहले भी कहा गया कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। जिस दिन होगा उस दिन हम भी बिल्कुल विरोध में आएंगे जिले के परिवर्तन के, अगर स्थान के परिवर्तन में आएगा तो। लेकिन आप मानते हो कि धरना कांग्रेस चला रही है? बिल्कुल मानता हूं मैं। कुछ जगह वहां जिला तो एक ही है
मैं बताता हूँ आपको, इस धरना प्रदर्शन का जो है वो भी पार्टीशन कर रखा है। अच्छा। पार्टीशन वहां चूंकि कांग्रेस के लोग ज्यादा जाने लगे, वैसे जो संघर्ष समिति है वो अच्छा काम कर रही है, विरोध उनको करना भी चाहिए, क्योंकि जहां अपने स्थान परिवर्तन की बात है, स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी ने उसको अपना मुद्दा बना लिया वो गलत है। अखिलेश जी, आप कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं मुंडावर के, और आरोप आप पर ही लग रहे हैं सीधे सीधे, अब तो आपके सामने लग रहा है कि आपने कैप्चर कर लिया है पूरा धरना। देखो जी, शशिकांत शर्मा जी मेरा छोटा भाई है, अधिवक्ता, मजबूत अधिवक्ता है और भोला बालक है। तो इसकी बात पर अखिलेश कौशिक एज ए कांग्रेस अध्यक्ष धरने में शामिल नहीं हुआ था। अखिलेश कौशिक एज ए की मेरी जन्मभूमि इस खैरतल तिजारा में है, अजरका का मैं रहने वाला हूँ, मुंडावर का हूँ, और जब उन्होंने आह्वान किया राजनीतिक दलों से तो हम सीना तान के गए, हम आपके साथ हैं। इनको भी आना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी आना चाहिए था कि हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम इस मिट्टी का कर्ज उतारना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपनी मातृभूमि को सलाम करते हैं, लेकिन ये कहने की बातें थी, इनका वो भी आ गया कि ये मातृभूमि से इनको कोई प्रेम नहीं है, ये व्यक्तिवाद में चलते हैं और हम समाजवाद में चलते हैं। हम सारे समाज को अपना समझते हैं, हम अपने क्षेत्र को अपना समझते हैं, इसलिए हम अपनी खैरतल के लिए जंग लड़ रहे हैं और ये व्यक्तिवाद में है। तो इनको तो अभी कह दी ना आपके सामने कि भर्तरी कर दो कर दो। अरे भर्तरी बाबा हमारे बहुत बड़े संत थे, उज्जैन में से आए राजा और यहाँ आकर तपोभूमि बनाई, तपे, और अलवर से भी 60 किलोमीटर आगे जंगल में, वन में जाके तो इनको करना था। तो एक भर्तरी बाबा के नाम से थानागाजी को, प्रतापगढ़ को, कुछ दौसा के क्षेत्र को मिला के जिला बनाते, हमारे खैरतल की ऐतिहासिक मंडी, और उसका नाम बदल कर हैं क्यों नहीं अपने किसी, आप ऐसा संभव है क्या जिस स्थान पर आप रह रहे हो, जो आपकी पहचान है, और आपकी कोई पहचान मिटाना चाहे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए थे, पर भोला बालक है, इसको सिखाऊंगा। क्या कहोगे सर? अगर बात आती है कि अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि मैं तो मेरी जन्मभूमि के नाते वहां आया हूँ, बिल्कुल स्वागत है, हम भी साथ है अखिलेश जी। अच्छा, साथ हो? बिल्कुल, जन्मभूमि के नाते, कांग्रेस के नाते नहीं। कांग्रेस के नाते अगर जाएंगे वहां राजनीति कर रहे तो हम विरोध करेंगे, उस बात में कोई शक भी नहीं है। ऐसा करो ना, एक धरना एक काम कर, अरे एक मिनट एक काम कर लीजिए ना कि आप बीजेपी के हो, कोई बात नहीं, वो कांग्रेस का धरना है, चलो एक बीजेपी का और बैठा लीजिए फिर। मेरी बात सुनो, बीजेपी का धरना बैठाने की जरूरत कहाँ है? अभी तो जिला बदला ही नहीं, स्थान बदल दिया ना, नाम बदल दिया। भर्तरी नगर से हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे देव थे, आज भी हैं। जब भी उनका मेला होता है, मुझे लगता है कि पूरा जो पहले अलवर जिला था, प्रत्येक घर, जिले का प्रत्येक घर उनके नाम से और उनकी प्रसादी घर में तैयार करता है। वो तो अब भी करता है। और तो खैरतल को अगर भर्तरी नगर कर दिया जाए तो उसमें क्या, खैरतल कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी अपने देव के या लोक देव के या किसी के नाम पे हो। भाई नाम परिवर्तन से चलो सरकार करती है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्थान परिवर्तन की अगर कहीं बात आएगी तो स्थान परिवर्तन हम भी उसका विरोध करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जो ये नाम भर्तरी नगर किया, वो किससे पूछ के किया आपकी भारतीय जनता पार्टी ने? जरूरी नहीं है कि सभी काम सभी से पूछ के किए जाए, कुछ ऐसे काम है जो अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, सरकार के पास पावर है, कर देना चाहिए। और चूंकि वो लोक देव रहे हैं, और लोक देव हमारे खैरतल के भी है, मुंडावर के भी हैं, और जो तहसीलें हैं उनके भी है, कर दिया जाए, तो इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुख्य भूमि कहाँ है भर्तरी बाबा की? भर्तरी बाबा की मुख्य भूमि अब अलवर में ही है। अलवर नाम चेंज होना चाहिए खैरतल का। सुनो मेरी बात, आप अब चूंकि अलवर पहले से था, ये नया चूंकि बनाया गया है जिला, और हम भी चाहते हैं भर्तरी जी के हम भी उपासक हैं, हम भी पूछते हैं उनको। तो इलाहाबाद का नाम, वो भी तो पुराना नाम था, उसका भी तो प्रयागराज कर दिया, तो पुराना अलवर का भी हो सकता है ना। वो देखो, इलाहाबाद का जो नाम किया गया था वो काफी समय से था, वो मतलब क्या है कि सोच कुछ अलग, किसी एक धार्मिक स्थल पे थी वो, और यहाँ अगर प्रयागराज है तो प्रयागराज वहां की भूमि, प्रयागराज पे तो अभी आपने कुछ दिन पहले कुंभ के मेले को नहीं देखा? सब मैं तो 1 महीने पूरे रहा हूँ उसके अंदर, आपने देखा होगा ना, प्रयागराज ही है ना वो, जहाँ त्रिवेणी का। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप भर्तरी बाबा को किसी एक गांव या एक शहर या एक जिले में वो समेट नहीं सकते, ये पूरे विश्व की वो है। मतलब आप शतक लिखा है उन्होंने, और नीति शतक ऐसा लिखा है जिसके अंदर अर्थशास्त्र और पूरी राजनीति का समावेश भी है। इधर भी मैं आऊंगा, भाई साहब नाम जानना चाहूंगा। केशव सुरवाल एडवोकेट। केशव जी, ये जो धरना चल रहा है 117 दिन के आसपास हो गए, ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, आम आदमी की पीड़ा है, सबके आप अपने वैचारिक दृष्टिकोण होते हैं, ऐसे कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये जिला आम आदमी की पीड़ा है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है। और आम आदमी 36 कौम की न्यायप्रिय जनता उस धरने पे अपना 100% सहयोग दे रही है, उनमें से हम भी एक हैं।
सब साथ हैं धरने वालों के? हाँ, धरने वालों के साथ है। गए थे धरने पर अभी तक? 1-2 बार गए हो आप? बिल्कुल गए। मुंडावर की जनता का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? आप मिलते भी होंगे। चाहती है कि नाम चाहे कुछ भी रहे, बाकी जिला मुख्यालय खैरतल या खैरतल के सराउंडिंग ऑफिस जो भी 1-आध किलोमीटर में जगह तो है ना, आज खैरतल के बीच में सघन आबादी में यदि ऑफिस नगर परिषद क्षेत्र में? हाँ, नगरीय परिषद क्षेत्र में ऑफिस कहीं भी बने, कोई दिक्कत नहीं है। और डीजे कोर्ट? डीजे कोर्ट से जिला मुख्यालय पर रहेंगे, तो जिला के जो ऑफिस है वो सारे जिला मुख्यालय पर होनी चाहिए। उसके किशनगढ़ के लिए कैसी राय है आपकी डीजे कोर्ट के लिए? नहीं, गलत बात है सर। जिला मुख्यालय पर होनी चाहिए और सोच समझ के यही रहेगा, जिला मुख्यालय पर रखना चाहिए। किशनगढ़ तो सब क्या है, वो तो फिर मुंडावर जाना चाहिए। अभी 2-4 दिन बाद ऐसी हवा तो नहीं आ जाएगी कि डीजे कोर्ट मुंडावर आ रहा है, फिर आपको खुश कर देंगे? हम देखो, अगर वो तो अब सरकार से, लेकिन हम केवल और केवल ये चाहते हैं कि सारे ऑफिस हैं जो वो जिला मुख्यालय पे हों। दूसरा, मैंने अभी आप पहले भी कहा था कि खैरतल की आधी जो कॉलोनियां है वो मुंडावर में बसी हुई है, अभी मैं ये बात भी कह चुका हूँ। तीसरा, आपका जो क्वेश्चन जो मेन चल रहा था, भर्तरी नगर, शुरुआत तो की बीजेपी ने भाई। शुरुआत तो है कि किसी लोकदेव के नाम पे कोई नाम पड़ रहा है, खैरतल का नाम तो किसी लोकदेव पे नहीं है, तो मेरा इसमें विरोध नहीं है। बिल्कुल मैं समर्थक हूँ इस बात का। अगर भर्तरी नगर करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खैरतल नाम में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी लोकदेव के नाम से अगर और अच्छा नाम दे दिया जाए तो क्या बुराई है? तो अब सवाल ये उठता है कि लोक देवता के नाम पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई लोक देवता क्यों, क्रांतिकारियों के नाम पे भी हो सकता था नाम, तो क्रांतिकारियों के नाम पे क्यों नहीं हुआ? नहीं, क्रांतिकारियों के नाम पे भी हो सकता था। अब चूंकि भर्तरी नगर अगर आ गया तो इसमें क्या आपत्ति है? चलो क्रांतिकारी के नाम से हो जाता, वो भी कोई समस्या नहीं थी, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर भर्तरी जी के नाम पे आ गया तो ये तो एक तरह से पहले, अभी मेरे साथी लोग जो कह रहे थे कि भाई वो तो देव है, उन्होंने नीति शास्त्र भी लिखा है, ऐसा कुछ भी अच्छी बात है। हमें तो खुशी होनी चाहिए इस बात की कि भर्तरी नगर कर दिया गया। सब क्या कहना चाहोगे? 117 दिन हो गए हैं धरने को लेकर, और भी अब लंबा चलेगा क्या धरना, और कब तक चलेगा? जब तक हमारा मुख्यालय ये घोषणा नहीं हो जाती, खैरतल ही रहेगा और नाम भी खैरतल रहेगा, जब तक धरना निरंतर चलता रहेगा। घोषणा किससे करवाना चाहते हो? बल जिला प्रमुख, जिले का सबसे बड़ा होता है, उसने घोषणा कर दी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने, उत्तर के ने कर दी, महासिंह चौधरी जी ने, और किससे चाहते हैं? इनको छुटभैया नेताओं की कोई वक्त नहीं है बीजेपी में। अगर या तो सांसद कहे या मुख्यमंत्री कहे तो हम ये माने भाई ये जिला यहाँ रहे। क्या कह रहे हो? पहली बात, आपका क्वेश्चन ही गलत है। कभी जिला प्रमुख को घूस रहे हो, कभी जिला अध्यक्ष को घूस रहे हो। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री करे और दूसरा दीगर व्यक्ति नहीं। मंत्री कौन होता है, सांसद कौन होता है, जिला प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री करे जब जनता माने। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे हो? जब भी धरना स्थल पे यदि जैसा मैटर है तो सरकार के नुमाइंदे आए और पब्लिक के सामने रूबरू और जो बातें क्लियर करें। ये जिला का नाम परिवर्तन हुआ है, ये गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी मुख्यमंत्री के लेवल किए होंगे, न तो भूपेंद्र की घोषणा लिखित में, न जिला प्रमुख की, इनके हाथ में है ही नहीं। जिनके हाथ में वो कहे भाई यहाँ मुख्यालय यहाँ रहेंगे, धरना खत्म हो जाएगा। अब वो एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये जो स्थान का नाम परिवर्तन करने संबंधित जो बिल होते हैं या नियम होते हैं वो क्या होते हैं, एक बार थोड़ा समझाएंगे आप? तो बताइए, जैसे नाम चेंज करते हैं ना थोड़ा ही, तो किस हिसाब से किया जाता है? नाम चेंज का तो मेरे हिसाब से तो विधानसभा में प्रस्ताव लिया जाता है और वो प्रस्ताव मुख्यमंत्री लेता है। मंत्री का, सांसद का, जिला प्रमुख का कोई रोल नहीं है। आप आम जनता मुख्यमंत्री के नाम को पीछे हटा रही है। आंदोलन करना चाहिए मुख्यमंत्री के नाम से। मंत्रियों को तो विरोध में शामिल होना चाहिए, इनको बीजेपी वालों को तो। बाकी ये कुछ नहीं कर सकते, करेगा तो मुख्यमंत्री, और इसका दोषी मेन मुख्यमंत्री है, न कि कोई मंत्री, सांसद, जिला प्रमुख। बिल्कुल। जब राजस्थान सरकार केंद्र को नाम परिवर्तन की चिट्ठी भेजेगी तो अलग अलग विभागों में भी जाएगी, और एक विभाग है पर्यावरण मंत्रालय, उसके अंदर जब ये जाएगा तो उसका पर्यावरण मंत्रालय को भी भर्तरी नगर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो सांसद हैं भूपेंद्र यादव, उनका रोल तो है। तो बाद में आएगा ना, पहले तो मुख्यमंत्री का रोल है, उनका रोल भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? अच्छा, मैंने एक छोटा सा नियम पढ़ा था, पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, उसको आप करेक्ट कर देना, कि जो स्थानीय लोग होते हैं वो पहले एक प्रस्ताव भेजते हैं कि हमारे नाम, गांव का नाम है या नगर का नाम है, इसमें ये कमी है और ये हटाकर चेंज कर दीजिए। ऐसी तो कोई प्रस्तावना हुई नहीं, यहाँ पर कोई प्रस्ताव नहीं गया। आम आदमी की जो पीड़ा है, भिवाड़ी में पानी भरा पड़ा है, वो पीड़ा है, उस पानी को साफ करवाइए ना। आप सड़क की बात करिए, बिजली की बात करिए, आप पानी की बात करिए। हमारा जो तहसील है, हमारा डिस्ट्रिक्ट ड्राई जोन में आ रहा है,
आप उसको क्लियर करिए ना। लेकिन आप मुद्दों की बात तो आप करते नहीं हो। आप भर्तरी नगर को लेके आ गए, इसमें उलझा दिया लोगों को। तो ये कहाँ की न्याय की बात है। करीब 117 दिन हो गए लोगों को बैठे हुए वहां धरना स्थल के ऊपर। सरकार के पास टाइम नहीं है तो अपने नुमाइंदे भेजे सरकार। लेकिन कोई आके सार्वजनिक रूप से आप ये घोषणा कर दो ना कि जिला मुख्यालय खैरतल ही रहेगा, धरना खत्म हो जाएगा। जिले का नाम बदलने का कोई विरोध नहीं, मैं तो, क्योंकि जिले का नाम लोगों से उन्होंने राय भी ली होगी जैसा वो उनका सरकार का है। क्योंकि ज्यादा मैं, चूंकि कोई सरकार का मैं वो भी नहीं हूँ किसी वोटर हो आप तो केवल, मैं तो समर्थक वोटर भी नहीं हो। वोटर तो मैंने आपको बता चुका। लेकिन मैं मेन रूप से अभी जैसे बात आई भिवाड़ी का पानी का बिल्कुल है गंदगी वहां, मैं भी मानता हूं, लेकिन चल रहा है काम, पहले से है, पिछली सरकार के टाइम से, जब से और अब तक तो 50% तो सुधार हो गया। 50% सुधार तो हुआ पहले में और अब में। तो ये बात, हाँ, जिला स्थान परिवर्तन, पहले दिनों भी न्यूज आई थी, मैंने तो पेपर में भी पढ़ा था कि भाई जिले का नाम जिले का स्थान किसी भी कीमत पे परिवर्तन नहीं होगा, नहीं हो रहा। हम बिल्कुल समर्थक, अगर होगा तो बिल्कुल विरोध है हमारा। मैं भी इस मामले में सरकार का, अभी तो आशंका ही चल रही है, आशंकाओं पे नहीं जाया जाता, ये तो प्रैक्टिकल होगा। बिल्कुल। मैं अब वीडियो के बिल्कुल अंत में आना चाहूंगा और अंतिम में रामूतार जी को पूछना चाहूंगा कि धरना और कितना लंबा खींचोगे। अब तो आपके जो साथी है ना वो कहने लग गए हैं कि ये तो कांग्रेस का धरना हो गया है। देखो, इनकी तो बीजेपी वालों की तो बेचारों की इतनी हिम्मत नहीं है जो उनके अपने आकाओं से पूछ सकें कि तुमने नाम चेंज कर रहे हो क्या, या मुख्यालय चेंज कर रहे हो क्या। ये सिर्फ जो अखबार में पढ़ते हैं उसके हिसाब से यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो है कि वो बदल रहे हैं। और ये भी सच्चाई है कि जनता उसके खिलाफ है, और जनता आगे आने वाले समय में ये तो जिले का नाम बदलने की सोच रहे हैं, जनता तो इनको ही बदल देगी। और जब तक नाम और मुख्यालय की घोषणा नहीं हो जाती, खैरतल ही रहेगा, तब तक धरना निरंतर चलता रहेगा, चाहे वो कितना ही लंबा चलाना पड़े। शुरुआत में जब नाम परिवर्तन की घोषणा की थी तो वो शायद मुख्यमंत्री के उससे आई थी, वो प्रस्ताव आया था जो, तो मुख्यमंत्री ही घोषणा कर दे तो मान जाओगे? भूपेंद्र यादव की कोई जरूरत नहीं रहेगी फिर? देखो, मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से सरकार के मुखिया हैं और उनकी घोषणाओं तो सर्वोपरि है ही, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं है जब तक कि यहाँ का हमारे केंद्रीय मंत्री और यहाँ का सांसद उनको ये ना कहे कि भाई अपने को क्या करना है। वो जो कहेंगे वैसे ही करेंगे मुख्यमंत्री। आप कह रहे हो कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र यादव के दबाव में काम कर रहे हैं? सलाह से, उनके अलावा वो काम करते नहीं यहाँ का। तो उनकी सलाह से काम करते हैं, वो जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। वो तो क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति का पता ही नहीं है, उन्होंने जैसा अवगत कराया सांसद ने वैसा ही उन्होंने कर लिया। बिल्कुल। मैं अब एंडिंग में आ चुका हूँ और अखिलेश जी, कई सवाल उठे थे, क्या कहना चाहेंगे अंतिम के अंदर? बिल्कुल दर्शक देख रहे हैं। देखो, जो नाम परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, तो अगर किसी गांव का नाम परिवर्तन कराना चाह रहे हैं तो उस गांव का बहुमत, ये प्रस्ताव राज्य सरकार को पंचायत के माध्यम से, अपने ग्राम के माध्यम से, सब डिवीजन तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से अपने ज्ञापन भेजते हैं और उस पर विचार होकर जब नाम बदलते हैं। यहाँ जिला का नाम बदलने के लिए किसी पंच ने, सरपंच ने, नगर पालिका के किसी पार्षद ने, किसी ईओ ने, किसी जनप्रतिनिधि एमएलए ने, एमपी ने, किसी ने कोई आज तक एक पत्र नहीं लिखा। और लंबे समय से एक तिजारा में गांव बैंगन हेड़ी, वो बदलवाना चाह रहे हैं, साहब ये बैंगन हटा दो। एक गांव है हमारे यहाँ अलवर जिला में गंडूरा, तो उनके रिश्ते छूट जाते हैं कि इंग्लिश में GANDURA लिखते हैं तो गांडूरा पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं साहब इस नाम को बदल दो। वो फाइलें पड़ी हैं, वो इनको बदलने का समय नहीं है। और बिना बात, विधानसभा के टपूगड़ा के अंदर भी एक गांव है जिसका नाम है गंडवा, वो उसका नाम तो प्रोसेस हो गया। उनके लिए तो मैं, जो अपने विधायक हैं, क्या नाम है उनका, बाबा जी, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। नहीं, बाबा जी का इस बात के लिए, देखो जो अपभ्रंश है, जो शब्द आज ऐसे लगते हैं जिनसे एक मानसिक पीड़ा सी भी होती है, तो ऐसे शब्द बदलने चाहिए। बाबा जी का भी, अगर बेशक से भाजपा के हैं, पर अगर उन्होंने ये प्रयास किया है तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। कोई अच्छा करता है तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। कांग्रेस के अच्छे काम करते हैं तो कांग्रेसियों का भी इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। राजनीति एक स्थान अलग है, वो चुनाव तक सीमित रहनी चाहिए। हैं तो हम सब इसी समाज के, इसी क्षेत्र के, तो अगर इनको नाम बदलने चाहिए तो ऐसे नामों को बदलना चाहिए जो शोभा नहीं दे पाते, बहन बेटियों के सामने बोल नहीं पाते। और खैरतल तिजारा तो ऐतिहासिक नाम था, तिजारा तीर्थनगर था, खैरतल बहुत बड़ी मंडी थी। इन्होंने बिना बात भर्तरी हरी रख के और जनता में एक 117 दिन हो गया भ्रंश फैला दिया और बेचैनी पैदा कर दी। आम जनता इससे दुखी है। खैरतल जिले की जो बार एसोसिएशन है मुंडावर की, उसके अंदर मैंने यहाँ अधिवक्ताओं से बात की। अधिकांश लोगों ने
बताया कि नाम और स्थान परिवर्तन की जो आशंका है उसको लेकर धरना जायज है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नाम परिवर्तन से कोई उनको दिक्कत नहीं है, स्थान परिवर्तन से दिक्कत होगी। यदि सरकार ऐसा करेगी तो वो तब विरोध करेंगे।